हर 10 साल में जब सरकार वेतन आयोग बनाती है तो करोड़ों करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें जाग उठती है और उठना लाजमी भी है। अब एक बार फिर वही वक्त आ गया है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को की औपचारिक शुरुआत का रास्ता जो है वो साफ कर दिया है। कैबिनेट ने इसके टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस होता है यानी काम करने के नियम और दायरे को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये है कि अब आयोग वेतन भत्तों और पेंशन की पूरी समीक्षा शुरू करेगा और ये फैसला देखिए देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 70 लाख पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। आसान शब्दों में समझे तो टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर वो दस्तावेज होता है जो ये बताता है कि वेतन आयोग को कौन कौन से मुद्दों पर काम करना है। आयोग अब ये देखेगा। सरकार के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 3 सदस्यों को का एक अस्थायी निकाय होगा, यानी स्थायी नहीं, अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक सचिव होगा और यह आयोग 18 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा भी। जरूरत पड़ने पर यह बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। देखिए परंपरा के अनुसार तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है क्योंकि हर वेतन आयोग की सिफारिशें लगभग 10 साल के अंतराल में लागू होती है। इस आयोग का फायदा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, रक्षा बलों, रेलवे कर्मचारियों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को यहां पर मिलेगा। इसके अलावा पहले से जो सेवानिवृत्त सरकारी पेंशन भोगियों की जो पेंशन है उससे भी संशोधन इसमें किया जाएगा। अब इस बीच सवाल ये उठता है कि क्या इससे वेतन बढ़ेगा? तो इसका जवाब है हाँ जी। आमतौर पर हर वेतन आयोग में मूल वेतन यानी कि जो बेसिक पे होता है वो बढ़ाया जाता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से वेतन तय किया था और इस बार कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह अनुपात थोड़ा और बढ़ेगा जिससे उनकी सैलरी में, उनके वेतन में अच्छा इजाफा हो सके। पेंशनर्स के लिए ये अच्छी खबर भी है। उनकी पेंशन नई वेतन संरचना के आधार पर तय होगी। हालांकि सरकार को देखिए पेंशन के बढ़ते बोझ को भी ध्यान में रखना होगा, इसलिए आखिरी फैसला, अंतिम निर्णय आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद की किरण है क्योंकि कई राज्य केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों को थोड़े बदलाव के साथ यहां अपनाते हैं। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे राज्य कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। कर्मचारियों को इस प्रक्रिया के लिए किसी तरह का आवेदन नहीं करना पड़ेगा। सरकार के जरिए केंद्रीय अधिसूचना जारी होते ही संशोधित वेतन और पेंशन लागू हो जाएंगे। कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों का प्रतीक है। बढ़ती महंगाई के बीच यह आयोग नई उम्मीद लेकर आया है, पर अंतिम फैसला इस बात पर तय करेगा कि सरकार आर्थिक संतुलन बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को आखिर कितना ध्यान में रखती है।